we are going to see the new topic, rationalization of irrational number. Suppose if we consider one irrational number root 2. Rationalizing factor means just if we multiply this given number by any other number, the answer should be a rational number. Then this factor is called the rationalizing factor. Rationalizing factor. If I take just how to find it, the rationalizing factor of the given irrational number. Suppose if we multiply this by root 2, root 2 into root 2, it becomes 2. Now this number is a rational number. Rational number. That's why this factor, the number which converts this number to a rational one, then we can call this number, multiplied number, is called the rationalizing factor. How to find the rationalizing factor then? Suppose if we consider root 3, if this number is a prime number, उसका rationalizing factor सीधा सीधा वही number लेना 3. If we take root 5, rationalizing factor just you can root 5, तो 5 आ जाएगा. This is rationalizing factor. This is rationalizing factor. If we take root 7, तो इसका rationalizing factor root 7. For that we are going to introduce one thing, then we'll clear all these concepts. First, जब अपन irrational number consider करते हैं, ये जो the number inside this root sign, ये जो number रहता है, जैसे suppose if we consider 7, ये जो number रहता है, this is called the radicand बोलते हैं इसको, radicand, right? अगर यहाँ जो number रहता है, यहाँ कुछ number name is 2 रहता है. if we consider 3, then this is called the order. इसको order बोलते हैं. This is the order of the surd, order, and complete this number, it is a surd or irrational number, right? This is called the radicand. अंदर का number ये जो रहता है, अगर if we write root 5, तो यहाँ कुछ नेम is 2 रहता है, याद रखना. ऐसा 2 नहीं लिखना, it's understood that 2 is there. तो यहाँ पे this number order 2 है, radicand 5 है, this complete is irrational. अगर सपोज ऐसा अपन कंसिडर करें रूट 4, अब एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा ना, इट बिकम्स 2. रूट 4 के फैक्टर्स करते तो 2 into 2 रहता है. ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन ग्रुपिंग बनाते हैं, जस्ट यू विल गेट 2 ओनली, राइट? अगर सपोज कोई भी नंबर का कोई इरेशनल नंबर, इफ यू वांट टू फाइंड अ रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो फर्स्ट थिंग ये चेक करना, जैसे सपोज अपने 5 लिया, इसका ऑर्डर चेक करना. व्हाट इज ऑर्डर 2? हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स हियर? ओनली 1 है ना, तो 1 मोर नीडेड टू मेक इट 2. तो ऐसे 5 और 5 ऐसे 2 हो रहे हैं ना, ये नंबर इक्वल्स टू ये नंबर रहता है. इसका ऑर्डर 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 है, अपन लिखते नहीं यहाँ पे, राइट? तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर चाहिए रहता है. यहाँ ऑर्डर 2 है तो 2 5s आर नीडेड, गॉट इट? अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ पे भी एक 7 चाहिए, 2 चाहिए, मतलब 2 5s आर देयर. तो रूट 5 into root 5 it becomes 5. Why? Because 5 into 5 that gives you 5, because ऑर्डर के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हैं. ऑर्डर 2 है तो अगर सपोज इफ यू वांट टू कंसिडर दिस नंबर, सपोज क्यूब रूट ऑफ 5, अब ये अपन रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं. रैशनलाइजिंग फैक्टर, व्हाट इज ऑर्डर 3? हाउ मेनी 5s आर देयर? ओनली 1, तो 2 मोर नीडेड. ऑर्डर के अकॉर्डिंग उतने 5s नीडेड. तो ये क्यूब रूट ऑफ 5 into 5 into 5, तो ऑर्डर 3 है, तो जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू फॉर्म ग्रुप. तो इन 3 में से एक 5 बाहर निकालना. जैसे स्क्वायर रूट में सपोज 2 into 2 है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, या 3 into 3 है, तो ऑर्डर यहाँ 2 है, तो दैट्स वाई 2 का ग्रुप बनाते हैं. अगर ऑर्डर 3 है तो 3 का ग्रुप बनाना. आउट ऑफ दिस 3 वी कैन टेक 1 3 आउटसाइड.
ऐसा क्यों लेते हैं? बिकॉज 5 इंटू 5 मीन्स 5 क्यूब रेस टू, क्यूब रूट मीन्स 1/3, ये 3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, तो दैट्स वाई 5 मीन्स 5, इसलिए 5 आता है। गॉट इट? तो इस स्टेप से इससे एक्सप्लेनेशन की वाई वी आर राइटिंग दिस डायरेक्टली, तो ये 5 आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 दैट गिव्स यू 5। ओके, अब रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करनी है। जस्ट ऑर्डर 2 वाले सर्ट से आपको इरेशनल नंबर से है। सपोज इफ यू वांट टू फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 15, राइट? अब ये जो है, इफ इट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो डायरेक्टली यू कैन टेक रूट 15 डायरेक्टली। इसके फैक्टर्स अगर प्राइम आते हैं 3 5 15, तो ये दोनों प्राइम है, तो डायरेक्ट ले सकते हैं आप। लेकिन समटाइम्स आई विल टेक दैट एग्जांपल आल्सो, ये रैशनल नंबर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर। रूट 15 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 15 रहेगा, ठीक है। बट सपोज इफ वी टेक वन एग्जांपल रूट 5, अब इसके एग्जांपल्स देखो। इफ आई टेक 5, second time I will take rationalizing factor this as a 125, okay, रूट 5 को 125 से मल्टीप्लाई किया। सी 5 इंटू 5 ऑर्डर सेम है, जस्ट वी कैन टेक रूट के अंदर ले सकते हैं, तो दिस इज 5। ओके, अब मैं 125 से लिया, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो ऑर्डर क्या करना, ऑर्डर 2 है, मीन्स दो का ग्रुप बना सकते हैं, 1 5 1 5 5 5 जा 25। अब ये रैशनल नंबर नहीं क्या, ये नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर ये भी हो सकता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 5 ये भी हो सकता है। ऐसे इन्फिनिट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। फॉर अ गिवन इरेशनल नंबर वी हैव इनफाइनाइट रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। देखो अभी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। सपोज रूट 2 लिया, मैंने इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके, रूट 2 लिया एग्जांपल, इसको रूट 8 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 लिया, इसको रूट 32 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 लिया, रूट 128 से मल्टीप्लाई किया। नाउ से मैंने डिफरेंट नंबर्स ले रहा हूँ, सही, रूट 2 इंटू रूट 2 दैट गिव्स यू 2, रूट 2 इंटू 2 8 is 16, now see root 32 64, again we get 8, this 256 square root of 256 16. Now say this is rational number, this is rational number, this is rational number, this is rational number. सेम क्वेश्चन लिया अपन ने, रूट 2 इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर्स देखो, so बहुत सारे रैशनलाइजिंग इन्फिनिट, the number which converts the given irrational number to a rational, तो वो जो है ना रैशनलाइजिंग फैक्टर रहता है, दिस इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 2। तो रूट 2 के रैशनलाइजिंग रूट 2 रहता है, रूट 8 भी रैशनलाइजिंग फैक्टर, रूट 32 इज ऑल्सो रैशनलाइजिंग फैक्टर, रूट 128 इन्फिनिट, राइट। तो गिवन your rational number has infinite rationalizing factors, but remember one thing, this root 2 is the simplest one, और कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म करना, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड कर कैलकुलेशंस इजी हो रहते हैं। वैसे तो ये भी ले सकते हैं आप, बट सिंपलेस्ट इज रूट 2, समझ में है ना, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं होते, और कोई रूट के बाहर भी अगर रूट 8 को अपना ऐसा तो लिख सकते हैं, एटलीस्ट 2 इंटू 2 इंटू 2, you can take 1 2 outside, तो सिंप्लीफाई कर सकते, you can simplify this 32 also, but ये रूट 2 सिंप्लीफाई नहीं होता, that's why this is the simplest form,
simplest rationalizing factor. Root 2 is the simplest rationalizing factor. Got it? Remember that thing. Now suppose if you want to find the rationalizing factor of 3 root 5, ये रैशनल नंबर है तो कीप एज इट इज, इसको कोई चेंजेस नहीं करना, ओनली सी दिस इरेशनल नंबर. तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर डायरेक्ट रूट 5 लिख देना, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ऑर्डर 2 है, दैट्स वाई 2 5s आर नीडेड, दैट्स वाई 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 होता है. सब ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स अपन बाद में देखते हैं. सिंपली रैशनलाइजिंग फैक्टर हाउ टू फाइंड दिस इज रैशनल नंबर, दैट्स वाई दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस. तो रूट 5 से अपन इस नंबर को कन्वर्ट करके रैशनल में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज द रैशनलाइजिंग, देयरफॉर द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 रूट 5 इज इक्वल्स टू रूट 5. ये आंसर रहता है. दिस इज रैशनलाइजिंग फैक्टर. गॉट इट? मैंने जो नंबर गिवन नंबर को रैशनल बनाता है, कन्वर्ट करता है, तो ये नंबर जो रहता है दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर. एक सिंपल ऐसे एग्जांपल्स आपकी बुक में नहीं है, रूट वाले. सपोज इफ यू टेक क्यूब रूट ऑफ 5, अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है. तो क्यूब रूट ऑफ हाउ मेनी 5s आर देयर, ओनली 1 और ऑर्डर 3, तो 2 more 5s नीडेड, क्योंकि 3 5s हो गए. ऑर्डर के अकॉर्डिंग जितना ऑर्डर रहता है, ऑर्डर का नंबर यहाँ 3 है, दैट्स वाई 3 5s आर नीडेड. तो ऑलरेडी 1 है तो यहाँ और 2 लेना. अगर सपोज 4th रूट ऑफ 5 अगर क्वेश्चन होता, 4th रूट ऑफ 5, इसका क्या रहेगा रैशनलाइजिंग फैक्टर? हाउ मेनी 5s आर देयर, ओनली 1, हाउ मोर नीडेड, 3 है ना. ऑर्डर 1 2 3 और 1, तो इट बिकम्स 4th रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. तो ये 4 5, तो एक 5 आउटसाइड यू कैन टेक. ऑर्डर के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हैं अपन. यूजुअली स्क्वायर रूट के बारे में 9 है सपोज, तो 3 इंटू 3 लिखते हैं. ऑर्डर 2 है इसलिए 2 का ग्रुप बना के एक 3 आउटसाइड निकालते हैं. ओके, वैसे 4th रूट ऑफ दिस मीन्स व्हाट, रेज़ टू 1/4, याद रखो. ठीक है, तो 5 रेज़ टू 4, बिकॉज 1 2 3 4 5 है, सॉरी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 5 रेज़ टू 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 रेज़ टू 1 मीन्स 5. दैट्स वाई 4th रूट ऑफ 5 मीन्स 5 आता है. ओके, दैट्स वाई दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर है. मीन्स 4th रूट ऑफ 5 मीन्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125 है. दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4th रूट ऑफ 5. गॉट इट? सिंपलेस्ट लेना, ये सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया. अगर अपन सपोज 4th रूट ऑफ 2 लिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4. ओके, अब इसी का ही रैशनलाइजिंग 4th रूट ऑफ 2 का और बना सकते हैं अपन. 1 2 3 4 5 6 7 2s ले रहा हूँ और एक 1 8, तो 2 ग्रुप्स बनेंगे. मीन्स 4th रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब 4 का ग्रुप बनाएंगे. ऑर्डर 4 है ना, तो एक 2 फ्रॉम दिस ग्रुप एंड जस्ट 1 2 फ्रॉम दिस ग्रुप, दैट विल बी 4. तो ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. गॉट इट? तो रिमेंबर दैट थिंग, a given irrational number has irrational number has infinite rationalizing factor, but simplest ये रहेगा, ये नहीं है. दिस इज नॉट सिंपलेस्ट, क्योंकि इसका ग्रुप बना के बाहर निकाल सकते हैं ना. ये 4 2 का एक 2 बाहर निकल जाएगा, फिर ये सिंपलेस्ट कहाँ से हो गया. बट दैट इज ऑल्सो रैशनलाइजिंग फैक्टर. बट एग्जाम में लिखते वक्त भी सिंपलेस्ट ही रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखना. ओके, दिस इज द वे. अगर सपोज बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर है, सपोज फॉर एग्जांपल रूट 3 प्लस रूट 2. अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? आपने सिंपली रूट 2 का 3 का देखा, रूट 2 का देखा. व्हाट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस? तो रैशनलाइजिंग ऑफ फैक्टर ऑफ दिस इज रूट 3 माइनस रूट 2 रहेगा. सिर्फ साइन, कनेक्टिव साइन चेंज करना.
क्योंकि इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इट मस्ट बी रैशनल। अब देखते हैं अपन इसको अगर मल्टीप्लाई करते ये रैशनलाइजिंग फैक्टर से, तो a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी क्या रहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 आ जाता है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, अब रैशनल नंबर आया कि नहीं, दिस इज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मीन्स रूट 3 प्लस रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 माइनस रूट 2 रहेगा। बट क्वेश्चन में अगर ऐसा रहा ये रैशनल, और ये जो अपन रैशनलाइजिंग फैक्टर, दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसको कॉन्जुगेट में बोलते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। दिस आर कॉल्ड, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस मीन्स ये लिखना, रिमेंबर दैट थिंग, ओके। कॉन्जुगेट ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2 मीन्स रूट 3 माइनस रूट 2, okay. Now suppose if the question is minus root 5 plus root 2, ऐसा है। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना या रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना, राइट, और सेकेंड नंबर को चेंज करो। आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए ये टर्म सेम चाहिए रहता है, सेम चाहिए रहता है, सिर्फ कनेक्टिव साइन यहाँ प्लस है या माइनस है, ओके। तो a प्लस बी ए माइनस बी रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, that is equals to 5 minus 2, that gives you 3, right? Remember that thing. So this is the rationalizing factor, or we can call this as a conjugate of this number. To find the conjugate of this is this one, conjugate of this is this one, okay. Now we are going to see the operation of irrational numbers. The first rule, addition, rules for the addition and subtraction. Of irrational numbers. Now suppose the rule, first rule, orders of, I will write this side, orders should be same. Second, radicands should be same. Okay, don't care about coefficients of the sets. We'll take some example. Suppose if you want to add two irrational or subtract two irrational number, first order should be same. Suppose if we take root 5 plus cube root of 5, we can't add these two irrational numbers because their orders are different. Order मतलब ये number orders, यहाँ order कुछ नहीं मीन्स 2 रहता है, order 1 कभी नहीं रहता, order 2 यहाँ पे order 3, that's why we can't add. इसका आंसर जो रहेगा ये सेम ही रहेगा. अगर suppose if we consider cube root of 5 and 2 cube root of 5, अब इसका कोएफिशिएंट, ये बाहर का नंबर है ना, कोएफिशिएंट रहता क्यूब रूट ऑफ 5, कुछ नहीं मीन्स यहाँ 1 रहता. सपोज 3 लिखा है तो ये कोएफिशिएंट हो गया. इफ वी राइट 4 हियर, दैट इज द कोएफिशिएंट. यहाँ पे अब कोएफिशिएंट्स, डोंट केयर अबाउट द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट कुछ भी रहने दो, बट ऑर्डर सेम 3 3. ऑर्डर में देखो यहाँ 3 3, यहाँ पे जो नंबर रहता है ना उसको ऑर्डर बोलते हैं. ये जो रहता है दिस इज द ऑर्डर. ये जो है ना अंदर रेडिकांड बोलते हैं इससे, और ये बाहर जो रहता है 2 लिखा है.